नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बाइक और स्कूटी सिक्योरिटी अलार्म सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BT136 ट्राइक और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम इस ट्राइक के गेट पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1K रजिस्टर और एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस रेड एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस रेड एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस ट्राइक के टर्मिनल 1 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मिनी पुश स्विच। उसके बाद इस स्विच को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 2 पिन के साथ और इस 1K रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मिनी बजर और एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस 220 ओम रजिस्टर को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 1 पिन के साथ और इस बजर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस बजर का नेगेटिव पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बाइक इंडिकेटर फ्लैशर सर्किट है और दोस्तों, इस सर्किट में आप अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर लगा के एलईडी का फ्लैशिंग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BC547 और एक D882P ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का दो एमिटर पिंस हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
अब हम लेंगे एक 1K और 2 पीस 10K रजिस्टर। उसके बाद एक 10K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और दूसरा 10K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये 3 रजिस्टर का बाकी 3 पिन्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे ऐसा एक 2 पिन कनेक्टर। उसके बाद इस कनेक्टर का पॉजिटिव तार हम इस पिन के साथ और इस कनेक्टर का नेगेटिव तार हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए, कनेक्टर के इस पिन के साथ हम कैपेसिटर का नेगेटिव और इस पिन के साथ हम कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक सिंगल स्विच ऑन ऑफ सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक IRF Z44N MOSFET, एक हीट सिंक और एक BC557 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस MOSFET को हम इस हीट सिंक के साथ ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस MOSFET के गेट पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 1M रजिस्टर। उसके बाद ये 2 रजिस्टर हम सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये 2 रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस और इस MOSFET के ड्रेन पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 4.7 के रजिस्टर। उसके बाद इस 4.7 के रजिस्टर को हम इस MOSFET के गेट और सोर्स पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
अब हम लेंगे एक 220 के रजिस्टर और एक 100 NA कैपेसिटर। उसके बाद इस 220 के रजिस्टर को हम इस मॉसफेट के ड्रेन पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस मॉसफेट के सोर्स पिन के साथ और इस 220 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक मिनी पुश स्विच। उसके बाद इस स्विच का एक पिन हम इस पिन के साथ और दूसरा पिन हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।